कशिश 20 साल की बेइंतहा खूबसूरत और खानदान में सबसे बड़ी इकलौती लाडली बेटी थी। क्योंकि कशिश के खानदान में ज्यादातर किसी की औलाद ही ना हो सकी और जिनकी है इनके भी सिर्फ बेटे ही हैं। इस वजह से कशिश सबकी लाडली थी। सबकी इज्जत करना, बच्चों से प्यार करना, ये उसका नेचर था। लेकिन कशिश को सबसे ज्यादा प्यारे उसके पापा से था। अपने पापा के बगैर वह एक दिन भी नहीं गुजार पाती थी, क्योंकि अपनी इकलौती बेटी के लाड़ अशोक साहब हमेशा से उठाते आ रहे थे। उसकी हर ख्वाहिश को हमेशा से उन्होंने पूरा किया था। यहां तक कि अपनी पत्नी से भी वह बेटी की खातिर लड़ जाया करते थे। आज भी कशिश एक हफ्ते से जिद लगाई हुई थी कि इसे अपनी दादी से मिलने कानपुर जाना है, मगर हमेशा की तरह उसकी ये बात भी उसके पापा ने नहीं टाली। इस बात पर उनकी पत्नी ने कहा, इतना सर पर मत चढ़ाए, बड़ी हो चुकी है, अब आगे चलकर इसकी शादी भी करनी है। ससुराल वाले इतने नाज नखरे नहीं उठाएंगे। रीना अपने पति को याद करवाने लगी। तब अशोक साहब ने हैरानी से कहा, अरे हाँ, मेरी बच्ची की शादी भी तो करनी है, पर मैंने सोच लिया है, हम घर जमाई रखेंगे। मैं अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं भेज सकता। अशोक साहब ने कशिश को गले लगाते बोले तो रीना उनकी बात सुनकर परेशान हो गई। और जब अशोक साहब ऑफिस जा रहे थे, उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटा मैं आज बैंक से छुट्टी ले लूंगा, फिर हम तुम्हारी दादी से मिलने चलेंगे। और कशिश सारा दिन अपने पापा का इंतजार करने लगी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शायद अब कशिश हमेशा हमेशा के लिए खुशियों को भूलने वाली थी, क्योंकि अशोक साहब अब कभी लौटकर वापस नहीं आने वाले थे। शाम को ऑफिस से लौटते हुए उनकी मोटरसाइकिल ट्रक वाले के साथ टकरा गई और कशिश के पिता अशोक साहब ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस बुरी खबर का सबसे ज्यादा असर कशिश पर हुआ था। वह बेहोश हो चुकी थी। यहां तक कि अपने पापा के आखिरी वक्त को आखिरी मर्तबा देखने की भी इसमें हिम्मत नहीं थी। रीना अपनी बेटी के साथ अकेले नहीं रह सकती थी। तभी इन्होंने अपने ससुराल जाने का फैसला किया। अब तो शायद हमेशा हमेशा के लिए उन्होंने वहीं पर ही रहना था। अशोक साहब की नौकरी दिल्ली में लगने के बाद वो यहां पर शिफ्ट हुए थे। फिर जब वह ना रहे तो इस जगह रहने का मतलब वैसे भी नहीं था। कशिश जब तक इस घर में रहती, उसे अपने पापा की याद ज्यादा आती थी। वह नहीं भूल पा रही थी। इन्हें गुमसुम सी अकेली बैठी रहती थी। रीना अपनी बेटी की हालत देख देख कर बहुत परेशान हुए गई। कैसे शोक चंचल बेटी थी। उनकी अब हर वक्त उदास रहती थी। अपनी बेटी को लिए वह कानपुर चली गई, जहां पर कशिश के दादा दादी, ताया चाचा सब थे। घर में हर वक्त घर में शोर शराबा रहता था, मगर कशिश का किसी भी जगह मन नहीं लगता था।